शनिश्चराय नमः। आज बात करते हैं शनिवार के व्रत के बारे में, शनिवार के व्रत की पूजा विधि के बारे में, व्रत कथा के बारे में और व्रत के हमें होने वाले लाभ के बारे में। शनिदेव का व्रत शनिवार को रखा जाता है। सभी ग्रहों में शनि का मनुष्य पर सबसे हानिकारक प्रकोप होता है, अतः शनिवार का व्रत करते हुए शनि देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो शनिवार का व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन श्रावण मास में शनिवार के व्रत प्रारंभ करने का विशेष महत्व माना गया है। कैसे करें शनिवार का व्रत? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या कुएं के जल से स्नान करें। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। इसके बाद लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर इस मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र और तेल आदि से पूजा करें। पूजन के दौरान शनि के इन 10 नामों का उच्चारण अवश्य करें। नाम इस प्रकार हैं: कौनस्थ, कृष्ण, पिपला, सौरी, जम, पिंगलो, रौद्रोत्को, भृदु, मंद, शनैश्चर। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा करें। इसके पश्चात भगवान शनिश्चर के मंत्र का जप करें और शनिदेव से प्रार्थना करें। इसी तरह 7 शनिवार तक व्रत करते हुए शनि के प्रकोप से सुरक्षा के लिए शनि मंत्र की संहिताओं में राहु की कुदृष्टि से बचने के लिए दुर्गा की संहिता में, केतु से सुरक्षा के लिए केतु मंत्र में, कुशा की संहिता में, कृष्ण जो काले तिल से 108 आहुति प्रत्येक के लिए देनी चाहिए। फिर अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा लोह वस्तु, धन आदि का दान करें। इस तरह शनिदेव का व्रत रखने से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है तथा हर विपत्ति दूर होती है। आगे बात करते हैं शनिवार व्रत कथा पर। शनिवार की व्रत कथा इस तरह है: एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। वे बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे। वे सोच में पड़ गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी
छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से हानि पहुंच सकती थी। इसलिए वे अपने मुंह से किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहते थे। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत जिसको हम चांदी कहते हैं, कांसा, ताम्र तांबे को, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर विराजमान होने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है, जो सबसे बाद में है वो सबसे छोटा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसको 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न हो चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े का चयन किया, उसको पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल से कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला।
राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा से कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा हुआ था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास लेकर चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया है। उस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के दोनों हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली को उस पर दया आ गई। उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्लू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब ये बात कही तो वे सब हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर भी तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया।
और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने जो मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपना अपमान करने का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने सब कुछ सोच विचार कर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि ये सब शनिदेव के प्रकोप की कारण हुआ है। उसने शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बताई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा से उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। राजा इस बात को जानता था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। जब राजा भोजन कर रहा था तो वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से सवर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को वहां से विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो वहां नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष को शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य ने अपने पूरे नगर में इस बात की घोषणा करा दी। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। जो लोग शनिदेव का व्रत रखते हैं तथा शनिदेव की कथा सुनते हैं, भगवान शनिदेव की उन पर अनुकंपा बनी रहती है। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। आइए बात करते हैं शनिवार का व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं। शनिवार की पूजा सूर्योदय के समय करने से
श्रेष्ठ फल मिलता है। शनिवार का व्रत और पूजा करने से शनिदेव के प्रकोप से सुरक्षा के साथ राहु केतु की कुदृष्टि से भी सुरक्षा मिलती है। मनुष्य के सभी मंगल कामनाएं सफल होती हैं, उसके सभी मंगल कार्य सिद्ध होते हैं। व्रत करने तथा शनि स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में धन, संपत्ति, सामाजिक सम्मान, बुद्धि का विकास और परिवार में पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनिवार के व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। व्रत के दौरान संभव हो तो शनिवार के दिन शाम को शनि मंदिर में जाके जोत जरूर जलाएं और शनि प्रतिमा पर तेल अर्पित करें। इससे शनिदेव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी अनुकंपा बनाए रखते हैं। बोलिए श्री शनिदेव भगवान की जय।